हेलो नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है क्योंकि उसके फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भारी मात्रा में डिप्लीट हो गए, क्योंकि उसके बाद में फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बहुत ही कम बचे हैं। ऐसे केस में वहां पर एनर्जी सिक्योरिटी नहीं रही है, वहां पर बार बार ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो पेट्रोल पंप के ऊपर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। वहां पर फूड सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है। ऐसी सारी कंडीशन के अंदर श्रीलंका से लोग जो है वो भाग रहे हैं, और जब श्रीलंका से लोग भाग रहे हैं तो वो भारत की तरफ आ रहे हैं। और इसी दौरान में आपको खबर देखने को मिलेगी कि केरला की पुलिस ने श्रीलंका की सिचुएशन के बाद में कोस्टल रीजन में अलर्ट जारी किया। इवन रामेश्वरम के अंदर हमको 16 अलग अलग श्रीलंकन नेशनल देखने को मिले जो कि इलीगल रूप से भारत के अंदर आए। तो ये जो रेफ्यूजीज है वो वापस से श्रीलंका से भारत के अंदर आ रहे हैं। यहां पर ये जो रेफ्यूजीज आए ये सब तमिल थे। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ में कई सारी चीजें डिस्कस करूंगा, पर उसके पहले आप ये चीज समझो कि श्रीलंका के अंदर ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये है क्या। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की मैं बात करूं तो श्रीलंका के अंदर अगर आप देखोगे तो उसकी इकोनॉमी जो चलती है महत्वपूर्ण रूप से वो है टूरिज्म। लोग वहां पर घूमने जाते हैं। पर हुआ कुछ ऐसा कि 2019 के अंदर वहां पर ईस्टर अटैक्स हुए, वहां पर कई सारे सुसाइड बॉम्ब लगे। ऐसी कंडीशन में लोगों को श्रीलंका जाना उस समय पे सिक्योर नहीं लगा, तो 2019 के अंदर टूरिज्म जो है वो डाउन गया। उसके बाद 2020 के अंदर कोविड-19 आ गया, जिसके कारण से टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स हो गई, जिसके कारण से जो इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हुआ। इतना ही नहीं, श्रीलंका जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, कई सारी चीजें जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ऐसे केस में फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बाहर जा रहे थे, उनके फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बहुत तेजी से डिप्लीट हुए। जब फॉरेक्स रिजर्व तेजी से डिप्लीट हुए तो अभी उनके पास में फॉरेक्स रिजर्व नहीं है। ऐसी कंडीशन में वो जिन चीजों को इंपोर्ट करते थे उनको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब जब वो सामान इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, जैसे एनर्जी उनके पास में इंपोर्ट नहीं हो पा रही है, तो उसकी शॉर्टेज हो गई है, जिसके कारण से श्रीलंका के अंदर ये इकोनॉमिक क्राइसिस उभर के आ रहा है। और लोग जो हैं वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान में भारत के अंदर रेफ्यूजी के रूप में आ सकते हैं। हालांकि इस बार ये जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं वो ऐतिहासिक रूप से अलग है, क्योंकि इतिहास के अंदर श्रीलंका से जो रेफ्यूजीज आए थे वो सिविल वॉर के दौरान में आए थे, वो युद्ध के दौरान में आए थे, वो दूसरी इनसिक्योरिटी के चलते आए थे। पर अब ये जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं ये इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण आ रहे हैं। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि ये रेफ्यूजी क्राइसिस क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप यहाँ पर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम, क्योंकि अभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में मिल रहा है 3 महीने का एक्सटेंशन। और अगर आप कोड यूज करते हो SRC10 तो आपको मेरे द्वारा पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं कि श्रीलंका से ये जो रेफ्यूजीज है, जब वहां पर सिविल वॉर होता है या कुछ भी कंडीशन होती है तो वो भारत की तरफ क्यों आ जाते हैं, मतलब भारत के अंदर वो रेफ्यूज लेने क्यों आते हैं। तो उसका पहला कारण है क्योंकि भारत जो है वो बहुत क्लोज है। अगर आप देखोगे तो श्रीलंका के अंदर ये जो नॉर्दर्न रीजन है, ये नॉर्दर्न रीजन के अंदर आपको मन्नार वगैरह देखने को मिलेगा। मन्नार से रामेश्वरम केवल 18.2 किलोमीटर ही दूर है। अगर आप रामेश्वरम पे खड़े हो तो वहां से आप श्रीलंका देख सकते हो, इतना पास श्रीलंका है। तो कई सारे लोग जो है वो आसानी से तमिलनाडु के अंदर आ सकते हैं, इस कारण से आ जाते हैं। वहीं अगर मैं श्रीलंका की थोड़ी सी ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं तो श्रीलंका के अंदर जो नॉर्दर्न रीजन है, जो मन्नार जाफना वाले रीजन है, यहां पर आपको तमिल देखने को मिलेंगे, जिनमें से कई सारे तमिल जो है वो इंडियन तमिल भी हैं। ये जो तमिल्स हैं इनका डायरेक्ट एथनिक इंटरेक्शन है, कल्चरल लिंकेज है विद तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो तमिल मिलते हैं, जो तमिल्स हैं, जो इंडियन तमिल्स हैं, उनके साथ में इनका डायरेक्ट लिंकेज है। क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो तमिल है उनमें से कई सारे तमिल जो है वो भारत से ही अंग्रेजों के समय पे ले जाए गए थे, क्योंकि श्रीलंका भी अंग्रेजों की कॉलोनी थी और भारत भी अंग्रेजों की कॉलोनी थी। उस दौरान में श्रीलंका के अंदर प्लांटेशन कराने के लिए इन तमिलों को वहां पर ले जाया गया था। अब हुआ कुछ ऐसा कि 1948 के अंदर श्रीलंका आजाद हो गया। जब आजाद हुआ तो वहां पर एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है सिन्हाला। सिन्हाला श्रीलंका के अंदर लगभग 75% तक की आबादी को कवर करता है। और ये सिन्हाला जो है वो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी पीपल है, इनमें से अधिकतर लोग जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइनॉरिटी के रूप में, खास माइनॉरिटी के रूप में आपको तमिल देखने को मिलेंगे। और भी दूसरी कम्युनिटीज हैं, पर ये जो तमिल्स हैं वो काफी खास है।
क्यों? क्योंकि इन तमिलों को सालों साल तक यहाँ पर प्रताड़ित किया गया। जब 1948 के अंदर श्रीलंका जो है वो आजाद हुआ तो उसके बाद में पावर जो है वो तमिलों के पास नहीं रही, वो पावर सिन्हाला के पास चली गई। और जब सिन्हाला के पास में पावर गई तो सिन्हाला ने अपने रीजन का डेवलपमेंट किया, और ये जो जाफना वाले जो नॉर्दर्न श्रीलंका वाले रीजन है यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण से यहाँ की कंडीशन जो है वो डिटीरिएट होती चली गई। जिसके बाद में इन लोगों ने पावर की मांग की, पहले पीसफुल रूप से मांग की गई, फिर बाद में इन्होंने हथियार उठा लिए। उस दौरान में फिर हमको सिविल वॉर जैसी स्थिति देखने को मिली। और जब ऐसी सारी कंडीशन थी तो इस कारण से कई सारे लोग जो हैं वो श्रीलंका से भारत की तरफ आते थे, कई सारे तमिल जो हैं वो श्रीलंका से भाग के भारत की तरफ आते थे। इवन जो श्रीलंका के अंदर तमिल्स है और भारत के अंदर तमिलनाडु है, वहां से भारत सरकार से कई बार मांग की जाती थी इनके बेनिफिट के लिए, श्रीलंकन तमिल्स के बेनिफिट के लिए। इस दौरान में आपको देखने को मिलेगा 1983 के पहले की स्थिति। मैंने बताया श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुआ था। ये सिविल वॉर जो हुआ था ये सिन्हाला और तमिल्स के बीच में हुआ था मेनली। अब इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो 1983 जो था ये वो वर्ष था जिस दौरान में सिविल वॉर शुरू हुआ। सिविल वॉर के पहले क्या हुआ था? तो सिविल वॉर के पहले हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने सिरिमा शास्त्री पैक्ट साइन किया था 1964 में, जिसके कारण से कई सारे श्रीलंकन रेफ्यूजीज जो है वो भारत की तरफ आए थे। लगभग 4.6 लाख श्रीलंकन जो है वो ट्रेवल कर गए थे उस दौरान में। भारत आने के बाद फिर वो यूरोप चले गए थे उनकी आइडेंटिटी के लिए। तो कई सारे श्रीलंकन जो है वो भारत के अंदर कई सारे लोगों से शादी कर लिए थे ताकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहे। पर 1983 ये वो वर्ष था जिस दौरान में श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर की स्थिति उभर के आ रही थी, जिस दौरान में हमको ब्लैक जुलाई देखने को मिल रहा था, जिस दौरान के अंदर जो तमिल मिलिटेंट थे उन्होंने 13 श्रीलंकन सोल्जर्स को मार दिया था। जिसके बाद में श्रीलंका के अंदर एंटी तमिल प्रोटेस्ट उभर के आ रहे थे। जब श्रीलंका के अंदर एंटी तमिल प्रोटेस्ट उभर के आ रहे थे तो उस दौरान में कई सारे तमिल जो है वो श्रीलंका से भागे। 1.34 लाख श्रीलंकन जो है वो उस दौरान में श्रीलंका से भारत की तरफ आए थे। इतने सारे रेफ्यूजीज जो है वो भारत की तरफ आते हुए दिखे थे। 1987 के अंदर हालांकि 25,600 रेफ्यूजी वापस से श्रीलंका चले गए थे। इस दौरान में श्रीलंका जो है वो सिविल वॉर की स्थिति में था, जहां पर श्रीलंका के अंदर तमिल और सिन्हाला के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। 1990s जिस दौरान में युद्ध जो है सिविल वॉर जो है वो और ज्यादा ग्रेव हो गया, उस दौरान में श्रीलंका से और तमिल भारत की तरफ आए। 1,22,000 तमिल जो है वो उस दौरान में भारत की तरफ आए थे। हालांकि 1991 से 1995 के बीच में लगभग 54,000 रेफ्यूजीज को वापस श्रीलंका भेज दिया गया था, क्योंकि 1991 के दौरान में हम लोगों को देखने को मिला था कि भारत के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनका असासिनेशन कर दिया गया था। जब राजीव गांधी का असासिनेशन हुआ तो उसके बाद में प्रेशर जो है वो डायरेक्टली श्रीलंका के इन तमिलों के ऊपर पड़ा। इस कारण से कई सारे तमिल रेफ्यूजीज को भारत से वापस से श्रीलंका भेजा जा रहा था। 1995 से 2002 थर्ड वेव आई रेफ्यूजी की। तीसरी वेव जो रेफ्यूजी की रही, इस दौरान में नॉर्दर्न श्रीलंका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लड़ाई सिविल वॉर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे केस में और श्रीलंकन जो है श्रीलंकन तमिल जो है वो भारत की तरफ आने लगे। 2008-9 जिस दौरान में श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर खत्म हो रहा था, उस दौरान में भी काफी तमिल भारत के अंदर आए थे और 2013 तक तमिल जो है वो श्रीलंका से भारत की तरफ आते रहे, रेफ्यूज जो है वो भारत के अंदर लेते रहे। और श्रीलंकन तमिल जो है वो अपने आप में एक बहुत ही सेंसिटिव इशू हो जाता है तमिलनाडु के केस में। अब वही मैं बात करूं तो वहां पर जब श्रीलंकन तमिल जो है वो श्रीलंका की तरफ से उठ के तमिल की तरफ गए, तमिलनाडु की तरफ गए, तो उस दौरान में उनकी कंडीशन क्या रही? तो उनको क्या किया गया, उनको रेफ्यूज दिया गया था उस दौरान में भारत के अंदर। पर जो कंडीशन है रेफ्यूज देने के बाद में, तो आप ये घर दे सकते हो, एक ओपन हाउस जैसे घर जो है वो दिए हुए हैं, झोपड़ियां जो है वो दी हुई हैं, जहां पर 1-2 कमरे के अंदर ये लोग रहा करते हैं। 1980 और 1990 के अंदर ये घर मिले हैं, तब से वहीं पे रहना है, डेली वेज के रूप में काम करते हैं। इतना ही नहीं, कई बार इनके ऊपर कई सारी स्टेट एजेंसीज द्वारा नजर रखी जाती है कि कहीं इनका रेडिकलाइजेशन तो नहीं हो गया, कहीं इन एरियाज के अंदर टेररिज्म तो प्रमोट नहीं हो रहा। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो उनको फेस करनी पड़ती है।
वहीं कई सारे बेनिफिट भी तमिलनाडु के अंदर इन लोगों को देखने को मिलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा कई सारी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम चलती है, सोशल स्कीम चलती है, सोशल वेलफेयर स्कीम चलती है। उन सोशल वेलफेयर स्कीम का डायरेक्ट फायदा इन तमिलों को भी होता है, जहां पर फ्री राइस इनको मिलते हैं, पीरियोडिक फेस्टिवल इंसेंटिव इनको मिलते हैं, कई सारी किट्स वगैरह भी मिलती है। इवन जो फैमिली मेंबर के हेड होते हैं, जो भी तमिल फैमिली है उनका जो हेड होता है, श्रीलंकन तमिल जो श्रीलंका से आए हुए रेफ्यूजीज हैं, उन रेफ्यूजी की फैमिली का जो हेड होता है उसको 1000 रुपए तक का मुआवजा जो है वो हर मंथ दिया जाता है। इतना ही नहीं, डीएमके सरकार जो है उसके द्वारा ये कहा गया था कि लगभग 3510 घर नए बनाए जाएंगे इन रेफ्यूजीज के लिए। इतना ही नहीं, रिनोवेट किए जाएंगे 7469 घर, ताकि एक प्रॉपर जगह मिल सके इनको रहने के लिए। साथ में जो बच्चे इनके जन्म ले रहे हैं उन बच्चों की एजुकेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जो श्रीलंका से भारत के अंदर रेफ्यूजी आए वो कोई अपने बहुत सारे पैसे लेके नहीं आए थे, इनके पास में पैसे की बहुत कमी थी। और मैंने जस्ट आपको बताया कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, डेली वेज के रूप में, लेबर्स के रूप में, ऐसे छोटे मोटे काम जो है वो उनको भारत के अंदर आगे करना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में उनके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी तमिलनाडु के अंदर दिया जाता है। जब ये सारे फायदे मिलते हैं तो उसके कारण से कई सारे लोग जो कि श्रीलंका के अंदर जब भी क्राइसिस होता है, जैसे अभी इकोनॉमिक क्राइसिस उभर के आ रहा है, तो उस दौरान में एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए गलत तरीके से भारत के अंदर आते हैं। जो मैंने आपको नंबर बताया ये नंबर ऑन रिकॉर्ड है, पर कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि पता ही नहीं है कि श्रीलंकन तमिल हैं और कई सारे दूसरे इलाकों के अंदर भारत के अंदर रह रहे हैं। तो ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स हाई टाइम, आप लोग अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और कोड यूज कर सकते हो SRC10, क्योंकि अगर आप अभी अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, जिसके कारण से आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो अपने आप प्रीलिम्स तक एक्सटेंड करेगा। और SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को पर्सनली मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, कोड क्या यूज करोगे SRC10।